हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं गाइज आप लोग? बताइए कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फाइनली आखिर वो टाइम आ ही गया जिसका आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जो आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए अकाउंटिंग की शुरुआत करिए, जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या इसको हम कह लीजिए ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12वीं के बाद इंटर करने के बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉमर्स से ना होकर बल्कि वो साइंस के स्टूडेंट थे या वो आर्ट साइंस के स्टूडेंट थे। तो ऐसे समय उनके लिए कॉमर्स सब्जेक्ट बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि उस दूसरे ट्रैक को छोड़कर दूसरे ट्रैक पर गए हैं। मीन्स उनका बैकग्राउंड जो था वो आर्ट साइंस या फिर साइंस के थे, कॉमर्स से बिलोंग नहीं करते थे। और फाइनली जब वो कॉमर्स की लाइन में आए तो उनके लिए एक प्रकार से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से मैं इसको लिख दिया हूँ। तो चीज़ वही है, ओवरऑल जो आपको पढ़ना है कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो वन ऑफ द मोस्ट आपका अकाउंटिंग में अगर हम लोग बात करें, चाहे वो जितने भी अकाउंट है आपके कॉमर्स में, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, सोशल अकाउंटिंग हो, टैक्स अकाउंटिंग है, जितने भी अकाउंटिंग है उन सभी अकाउंटिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग अगर कोई है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, सभी प्रकार के और साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, ओवरऑल जितने भी आपके कॉमर्स में अकाउंटिंग से या अकाउंटेंट से संबंधित जो भी हमारे वैकेंसीज निकलती है उन सभी एग्जाम के लिए ये आपका पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि कभी कभी इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। और ओवरऑल समझ लीजिए ये अगर आपको नहीं आता है अकाउंटिंग, अगर आपको नहीं आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग छोड़िए अभी, अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आता तो जान लीजिए आपका कॉमर्स पढ़ना बेकार है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है इस क्लास के माध्यम से। मैं आपको ओवरऑल आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल अकाउंटिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या है, किन किन ट्रांजेक्शन को हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, क्या हम लोग इवेंट को भी लिख सकते हैं, क्या हम लोग ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। तो इन सारी महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए हम आपके सामने इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कि आज का पहला क्लास है, पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है ये, तो इसमें आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए और आप इसको बाकायदे अपने रजिस्टर में, अपने नोट्स में इसको लिखते चले जाइए। बेसिक बातें हैं, बिल्कुल हम यहाँ से एकदम बिल्कुल आपको जीरो से शुरुआत करेंगे और आपको बिल्कुल आगे एकदम बिल्कुल नए नए तरीके से, बिल्कुल एकदम एक नए स्टाइल में, या कह लीजिएगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको हम पूरा ओवरऑल पहले थ्योरी का पोर्शन कवर कराएंगे। इसके बाद पूरी बेसिक बातें आपको जनरल, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, और साथ साथ दिन आपके इसके बाद जो आपका मिलेगा रॉयल्टी, ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेज, हायर इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस, बाकी वाइज अकाउंट, बाकी वगैरह वगैरह चैप्टर को हम लोग बाद में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो गाइज अगर आप इंटरमीडिएट कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो ओवरऑल आप जो भी अकाउंटिंग आप पढ़े होंगे, स्पेशली अगर हम बात करें तो 11th का जो भी अकाउंट था, उस 11th का जो भी अकाउंट था उसका लगभग 40 से 50% पार्ट आपको इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिल जाएगा। सेम वही थ्योरी, लगभग सेम वही इसका कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, वही आपके इसके काइंड्स, वही जनरल, वही लेजर, वही ट्रायल बैलेंस, वही फाइनल अकाउंट, सब कुछ लगभग वही चीज़ है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एडवांस लेवल पे पढ़ना है, थोड़ा से। अगर आपका बेसिक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गाइज उन सभी स्टूडेंट का जिनका बेसिक काफ़ी हद तक क्लियर है उनके लिए बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कि क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने गाइज, क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं क्या क्या आपको ओवरऑल कंटेंट पढ़ने गाइज, क्या क्या आपको कंटेंट पढ़ने हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको ओवरऑल क्या क्या पढ़ना है। मीन्स अगर हम बात करें स्पेशली तो ओवरऑल आपको कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने गाइज। टॉपिक पहले आप टॉपिक को समझ लीजिए कि कौन कौन से आपको टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें अगर हम बात करें तो आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ओवरऑल सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, मीन्स इसका बेस क्या है, इसका थ्योरी का पार्ट क्या है। देन इसके बाद हम लोग समझेंगे, देन उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या पढ़ना है गाइज, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट का डेफिनेशन क्या है। देन इसके बाद गाइज अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या समझना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या विशेषता है या फीचर्स हैं, और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है गाइज, इसका प्रोसेस क्या है। इस आज के वीडियो में इन 4 महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए आप लोग और अपना पेन, कॉपी, नोट्स, रजिस्टर जो भी है उसको नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट निकालते जाइए। तो ओवरऑल 4 टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे।
ठीक है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है विषय। आप जो पढ़ चुके होंगे, जो गाइस ऑलरेडी पास आउट हो चुके होंगे, अगर वो लोग देख रहे होंगे वीडियो को, तो उनको भी मालूम होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ही बेहतरीन अकाउंटिंग में अगर कोई है तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ। आइए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है क्या, पहले हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल अकाउंटिंग क्या है। गाइस देखिए, अगर हम बात करें, अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है गाइस, ठीक है, ये थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अलग बात है, आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो थ्योरी आप बता रहे हैं, बिल्कुल बात सही है गाइस, यहाँ पर थ्योरी है, लेकिन थ्योरी शुरुआत का थ्योरी है। देखो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, अगर आप इंटरमीडिएट मैथ के भी स्टूडेंट रहे होंगे तो वहाँ भी आप कोई मैथ अगर पढ़ते होंगे तो गाइस उसका भी जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल थे, वो भी थ्योरी के पोर्शन थे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके थ्योरी पोर्शन को समझने का प्रयास करेंगे, इसके ओवरऑल जो उसका पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर आप प्रैक्टिकल का कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग को अगर समझना है तो अकाउंट को एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट आप यूज अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे गाइस, तो आपको जल्द से जल्द आपको अकाउंट समझ में आ जाएगा। जैसे बात करें गाइस, चलिए मैं अगर आपको कंप्यूटर पढ़ाने की बात करूँ या कंप्यूटर में आपको सिखाने की बात करूँ, अब मैं आपको एक बेकायदे किताब उताब लिख के दे दिया, भाई ये इसका मॉनिटर है, ये इसका कीबोर्ड है, ये इसका ठीक है माउस है, सीपीयू है, तमाम प्रकार के प्रिंटर, अलग अलग इसके और इक्विपमेंट है। तो अगर मैं आपको बता दूं, क्या ये बताने मात्र से आप कंप्यूटर चलाना सीख लेंगे? नहीं गाइस। इसी प्रकार चाहे आपका बाइक हो, चाहे आपका साइकिल हो, चाहे आपका वो 4 व्हीलर हो, कोई भी अगर आपका चीज़ अगर प्रैक्टिकली चीज़ है तो गाइस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वह चीज़ आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला हो। तो सेम यही चीज़ अकाउंटिंग के साथ है। अगर अकाउंटिंग को समझना है तो आप इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो गाइज, अगर आपको बाइक जैसे चलाना है तो सबसे पहले आप बाइक को केवल आप उसके बैलेंस को समझ लीजिए, क्लच गियर को समझ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप बाइक जल्द से जल्द आप अगले 2-4-5 दिन के अंदर आप बिल्कुल बाइक चलाना स्टार्ट कर देंगे। उसी प्रकार अगर आपको 4 व्हीलर अगर आपको चलाना, कोई 4 चक्का चलाना, कोई कार चलाना है, तो केवल आप उसको समझ लेंगे कि भाई इसका क्या बैलेंस कैसे देखा जाता है, गियर क्या है, क्लच क्या है, ओवरऑल जजमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर ये बेसिक बातें अगर आप समझ लेंगे, अपने किसी दोस्त से, मित्र से या किसी भी काउंसलर से अगर आप समझ लेंगे, अब उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे तो गाइस तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको बिल्कुल मोटी सी किताब लिख के दे दूं, भैया पूरा ओवरऑल पूरे कार के बारे में डिटेल है, तो उस पढ़ने के बाद क्या आप कार चलाना सीख लेंगे? नहीं गाइस, बिल्कुल आप उस कार को नहीं सीख सकते जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करने का प्रयास करेंगे। दुनिया का कोई भी टॉपिक हो गया, प्रैक्टिकल, चाहे मैथ का हो, चाहे अकाउंटिंग का हो, या ओवरऑल जो भी चीज़, अगर आप जब तक प्रैक्टिकल की निगाह से अगर आप नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो वह चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप ये मान चलिए, अकाउंटिंग क्या एक न्यूमेरिकल पेपर है, एक आपका क्या है प्रैक्टिकल पेपर है। तो इसको प्रैक्टिकल की भाषा में अगर समझने का प्रयास करेंगे गाइस, तो आपको ये जल्दी समझ में आने का प्रयास करेगा गाइस। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है गाइस। तो अगर हम बात करें गाइस, तो अकाउंटिंग के बारे में करा, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। कि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अब ट्रांजेक्शन्स की बात करें गाइस, तो देखो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस में जो भी हम लोग लेन देन करें, जो भी मतलब क्रय विक्रय करें, जो भी हम लोग परचेज करें या सेल करें, तो जब भी परचेज और सेल होगा तो उनके बीच में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होगा, मीन्स लेन देन, जिसको हम लोग बोलते हैं सौदा। और ये सौदा कैसा हो? जब भी हो मनी के फॉर्म में गाइस हो, ठीक है, मनी के रूप में हो। हाँ, यहाँ पर ये क्रेडिट भी हो सकता है और एक कैश भी हो सकता है, मीन्स ट्रांजेक्शन नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। तो ये जो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुए, इन ट्रांजेक्शनों को लिखने की जो क्रिया है वही हमारा क्या है? अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग मतलब होता है कि हमने बिजनेस में क्या लिया, क्या किया, क्या दिया, क्या पाया, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, इन सभी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से, मीन्स क्रमबद्ध तरीके से जो लिखने की जो प्रोसीजर है, लिखने की जो क्रिया है गाइस, यही हमारा अकाउंटिंग है। देखो, एक इवेंट अलग होता है, ट्रांजेक्शन्स अलग होते हैं। इवेंट को कभी भी हम लोग अकाउंट में नहीं लिख सकते। इवेंट केवल एक बातें होती है, एक समराइज होता है कि ऐसा ऐसा चीज हुआ है, लेकिन अकाउंट कहता है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लोग बिजनेस में लिखेंगे जिनको मनी के रूप में कन्वर्ट कर सके, जो मनी के रूप में मेजरेबल हो, ठीक है, मनी के रूप में इसको हम आइडेंटिफाई कर सके,
तभी उसको हम लोग अपने बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो लैंग्वेज है वही हमारा क्या है, अकाउंटिंग। लैंग्वेज का मतलब गाइस यहाँ पे क्या करा है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन में क्या हो, मौद्रिक स्वभाव के हो, वित्तीय स्वभाव के हो, जिनको मनी के रूप में हम लोग मेजर कर सके, मनी के रूप में माप कर सके, उन्हीं ट्रांजेक्शन उन्हीं सौदों को ही हम लोग बिजनेस में लिखने की जो क्रिया है गाइस वही हमारा क्या, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन करना। लेखांकन अगर गाइस का संधि विच्छेद करेंगे, लेखांकन मीन्स आप अपने बुक में, आप अपने बुक कीपिंग में, या फिर जो भी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, जो मनी के रूप में हो, वित्तीय स्वभाव के हो, मौद्रिक स्वभाव के, उन सभी प्रकार के घटनाओं को, उन सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है गाइस। ऐसा इसलिए कि बिजनेस में तमाम प्रकार के, कई प्रकार के कस्टमर आते हैं, कई प्रकार के ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, लेन देन होते रहते हैं, तो इन सभी लेन देनों को गाइस किसी भी बिजनेसमैन के लिए याद करना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से वो रजिस्टर एक मेंटेन करता है। भाई हम छोटे मोटे व्यापारी की बात करें तो अपने हिसाब से वो एक छोटा मोटा कोई रजिस्टर तैयार कर लेता है, जिसमें वो दिन भर जो भी ट्रांजैक्शन करता है डेट वाइज और उसको सीक्वेंस वाइज वो लिख लेता है कि फला व्यक्ति को कितना दिया, उनसे कितना लिए, किनको उधार दिए, किनसे क्या मिला, इन सारी बातों को लिख देता है कि भैया, जिससे ये हमें मालूम चले कि ओवरऑल किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद व्यापारी यह भी जानने का प्रयास करता है कि ओवरऑल बिजनेस से क्या हो रहा है, मीन्स लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ये सारी चीज को करने के लिए जिस प्रोसीजर से हमें गुजरना होता है गाइस, वही प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। क्या गाइस आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल यही बात है जो आप समझने का प्रयास करें गाइस, बिल्कुल वही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक सिस्टम, एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शनों को आइडेंटिफाई करना, जो कैसा हो, मनी के रूप में हो, जो कैसा हो, वित्तीय स्वभाव का हो, जो कैसा हो, मौद्रिक स्वभाव को हो, उन सभी सौदों को बिजनेस में डे वाइज डे सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का जो प्रोसीजर है गाइज वही हमारा क्या है, अकाउंटिंग। इसलिए दूसरा आप देख रहे होंगे गाइज, इसके नीचे लिखा है क्या, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब होता है गाइज, इसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, पुस्तपालन। इस बिजनेस में जो भी हमारा घटना हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे किसमें, बुक कीपिंग। बुक मतलब पुस्तक को मेंटेन करना। क्या है, प्रोसेस है, और कैसा प्रोसेस है, सिस्टमैटिक। ध्यान रखिए भाई, मीन्स क्रम के अनुसार, सीरियल वाइज सीरियल, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, क्रम के अनुसार लिखने की जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या है, अकाउंटिंग है। क्रम का मतलब होता है, जैसे आप आज का डेट डाल दीजिए, आज के डेट में जैसे जैसे आपका वो टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आप उस बिजनेस में जो भी हमारे डील हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शनों को आप सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस वाइज, मीन्स मॉर्निंग में, दिन नून में, दिन इसके बाद इवनिंग में, ऐसे ऐसे जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि आपका मोबाइल का जो कॉल रजिस्टर है गाइस, कॉल रजिस्टर से आप ये पता कर लेते हो कि ओवरऑल कि सुबह दोपहर में या ओवरऑल इतने टाइम पर क्या क्या लेन देन हुए थे। वो आपका एक तरीका बन गया, एक सीक्वेंस वाइज बन गया कि सिस्टमेटिक तरीके से मॉर्निंग में कॉल आया था, दोपहर में आया था, शाम को आया था, ओवरऑल आपका पूरा डिटेल बताता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार ये गाइड हमारा क्या करा है, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से क्रमबद्ध के अनुसार लिखने की जो प्रोसीजर है गाइज वह अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग की बात करें गाइस, अकाउंटिंग में ये जो बातें आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ लीजिए, इसका बिजनेस में होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक डेफिनेशन के बारे में कह रहा है, ये स्पेसिफिक ब्रांच है। लेखांकन का जो भी हो आपका ब्रांचेज हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, प्रोसेस आप रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और ट्रांजैक्शन को हम लोग लिखते हैं, जिससे उसका जो भी परिणाम होता है उसको एक ओवरव्यू के रूप में हम लोग शो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गाइस। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ओवरऑल इसका व्यू तैयार करने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल बिजनेस में क्या घटनाएं हुई, इससे लाभ हुआ है, हानि हो रहा है, ओवरऑल सारी जानकारी आपको इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा मिल जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें, एक प्रकार से आप प्रोसीजर भी समझ सकते हैं कि इसका कैसे कैसे इसका स्टार्टअप किया जाएगा। गाइज अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले आप समझिए, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उस काम को करने में सबसे पहले शुरुआती चीज, सबसे पहले जो बेसिक बातें होती है, शुरुआती चीज को क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यही समझना होगा। तो गाइज सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मीन्स ट्रांजेक्शन को पहचान करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन है तो है कैसा है। मीन्स ट्रांजेक्शन अकाउंट कहता है कि उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखेंगे जो मनी के रूप में हो,
जो मनी के रूप में होगा उन्हीं को लिखा जाएगा, जो मनी के टर्म में नहीं है उनको नहीं लिखा जा सकता है। बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अगर वो मनी के रूप में नहीं है तो उसको हम लोग नहीं लिख सकते। ये अकाउंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। मीन्स एक प्रकार टर्म करा है कि अकाउंट में उन्हीं ट्रांजेक्शन, उन्हीं घटनाओं, उन्हीं सौदों को हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो आपका क्या हो, वित्तीय स्वभाव का हो, जो मौद्रिक स्वभाव का हो। उन्हीं प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल पहचान करने का प्रयास करेंगे। भाई जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग उसको आगे प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद दूसरा क्या रहा है, इसका मेजरिंग करना, मीन्स माप करना। मीन्स ट्रांजेक्शन हो तो गया, पहचान तो लिए कि सर हम पहचान लिए ट्रांजेक्शन मनी के रूप में है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने पहचान लिया। अब इसको लिखना पड़ेगा। अब लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस मेजर करना पड़ेगा। मीन्स उसकी रियल वैल्यू क्या है, मीन्स उसकी क्या कीमत है, उस कीमत को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करते, मापने करते हैं कि उसका ट्रांजेक्शन का वैल्यू क्या, 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। उसकी एक वैल्यू को पहचानने का प्रयास करेंगे। अब तीसरी बात करा है उसको रिकॉर्ड करना। गाइस रिकॉर्ड का मतलब होता है उसको अपने पुस्तक में, उसको अपने डायरी में, रजिस्टर में, या जो भी आपका नोट्स है उस नोट्स के रूप में हम रिकॉर्ड करेंगे। गाइस अगर बात करें यहाँ समझ लीजिए, जो जर्नल में हम लोग ट्रांजेक्शन जर्नल में लिखते हैं, ये जर्नल ही समझ लीजिए हमारा रिकॉर्डिंग की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक जर्नल होता है। और बड़े जो पैमाने पर बिजनेसमैन होते हैं वो सब लोग अपना सेपरेटली अलग अलग क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक करते हैं, परचेज का, सेल्स का, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, बिल्स रिसीवेबल का, बिल्स पेबल का, कैश बुक का, साथ साथ और पेटी कैश का जर्नल का अलग अलग बनाते हैं। लेकिन छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं वो जनरल में करते हैं। तो रिकॉर्ड का मतलब होता है कि भाई हम जो भी ट्रांजेक्शन हमारे हुए हैं उन ट्रांजेक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हमारी बुक है उसको रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, आइडेंटिफाई करेंगे, मेजरिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें गाइस क्लासीफाई, क्लासीफाई के बारे में बहुत अच्छी तरह आप जानते हो। इंटरमीडिएट आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे, मेंडलीव की आवर्सानी में उन्होंने क्या किया था, जो भी हमारे एलिमेंट्स थे इस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग क्या करते हैं, ग्रुप में बांटते थे। उन्होंने क्या 4 ब्लॉक बनाया था, एसपीडीएफ 4 ब्लॉक बनाया था। इसी प्रकार यहाँ भी ट्रांजेक्शन आपके जो होते हैं उन ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करेंगे, मीन्स जिससे जो रिलेट करेगा। मीन्स हो सकता है हमारे कैश वाले ट्रांजेक्शन कई हो तो कैश वाले को सबको अलग कर देंगे। हो सकता है किसी पर्सन का नाम आ जाए पर्सनल अकाउंट के अंदर, राम श्याम गीता, किसी का नाम आ जाए तो उनको सबको अलग करेंगे। इसी प्रकार जो भी हमारे रियल अकाउंट के जो भी रियल है ट्रांजेक्शन उनको सबको अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पर उसको क्या करते हैं गाइस, क्लासीफाई करते हैं। आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और देन क्या था दोस्तों, क्लासीफाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज का मतलब क्या है गाइज, यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बिजनेस से क्या हो रहा है, बिजनेस से क्या हो रहा है, मीन्स लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ओवरऑल उसकी क्या पोजीशंस बता रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग क्या करते हैं, लाभ और हानि को जानने का प्रयास करते हैं। देन इसके बाद क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, मीन्स उसका व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि फ्यूचर में इसको चलाया जाए कि न चलाया जाए, या इसमें कोई और इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कोई सुधार किया जाए, कोई इंप्रूवमेंट किया जाए, क्या किया जाए, उन सभी के बारे में क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या करने का प्रयास करते हैं और अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सोचने का प्रयास करते हैं। मीन्स ओवरऑल फ्यूचर प्लानिंग के बारे में करते हैं। और लास्ट इसमें जो बातें दोस्तों वो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने बिजनेस से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन किसी को बताना होता है। हो सकता है अगर आप सेल्स ग्रुप में पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको इसको दिखाना पड़ता है। हो सकता है किसी एक्सटर्नल पर्सन जो हमारे कस्टमर है, हमारे जो सप्लायर्स है, इन्वेस्टर है, उनको हमें इसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, बताना होता है। हो सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं। तो ओवरऑल ये सब प्रोसीजर आपका है। तो आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और लास्ट में कम्युनिकेशन। तो ये था ओवरऑल दोस्तों, ओवरऑल अकाउंटिंग का मतलब क्या था। तो ये बातें जो मैं आपको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों ये क्या है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ विद्वान लोग हैं, कुछ विद्वान के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन दे दिया है। अकाउंटिंग का डेफिनेशन दे दिया है। अगर डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले करा है अकॉर्डिंग टू बर्मन एंड डार्विन। अकॉर्डिंग टू बर्मन एंड डार्विन साहब क्या कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में बी डिफाइन, अकाउंटिंग को परिभाषित किया जा सकता है एज द आइडेंटिफाई। देखो दोस्तों अभी मैंने इसके पहले यही बात आपको बताया था, आइडेंटिफाई करना मीन्स पहचान करना, मेजरिंग करना मापना,
रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेटिंग करना ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यार कि बहुत ही बेहतरीन परिभाषाओं में से एक है कि जो आपका लेखांकन है उसे परिभाषित किया जा सकता है बिजनेस में जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है उन ट्रांजेक्शनों को पहचान करना, उसका मापन करना, उसको रिकॉर्ड करना, और उससे हम लोग क्या करते हैं जो वित्त से संबंधित जो एक कह लीजिएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको क्या करना, कम्युनिकेटिंग करने का काम करता है गाइस। ठीक है, कम्युनिकेटिंग करने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं की पहचान करना, माप करना, अवलेखन करना और संचार के रूप में उसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। एक डेफिनेशन यहाँ पे और दिया गया है अकॉर्डिंग टू AAA, तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के थ्रू परिभाषा क्या बताया गया, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई। अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, मेजरिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, मीन्स कह लीजिएगा आर्थिक सूचनाओं से संबंधित, टू परमिट द इन्फॉर्म जजमेंट एंड द डिसीजन बाय द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी यूजर, किसी बाहरी पक्षकारों के लिए ये एक प्रकार से सूचना, कैसा सूचना हो, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को देने का क्या करता है, प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करें तो आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं गाइस। तो ये था ओवरऑल दो डेफिनेशन, एक था आपके बर्मन और डार्विन के अनुसार और दूसरा था एज पर AAA मतलब अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। चलिए गाइस आगे बात करें हम लोग। फिर कह रहा है कि ओवरऑल इसके फीचर्स के बारे में कह रहा है कि ओवरऑल इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अकाउंटिंग। जो गाइस अगर हम सबसे पहले बात करें गाइस तो यहाँ पे क्या कह रहा है सबसे पहले कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मैं पहले भी आपको बता चुका था गाइस, इसके पहले आप थ्योरी आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। इसमें मैंने पहले बता दिया था कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कैसा ट्रांजेक्शन हो, मनी के रूप में गाइस। इस ट्रांजेक्शन कैसा हो, वित्तीय स्वभाव का हो। अगर वित्तीय स्वभाव का ट्रांजेक्शन ना हो, भले ही वो कितने भी इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन का कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी का हेल्थ हो गया इशू, किसी की ईमानदारी, किसी का स्वभाव, चरित्र, इन सब चीज को हम लोग भले कितना कोई इंपॉर्टेंट हो, इसका कोई वैल्यू नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जैसे जो क्या हो, मनी के टर्म में हो। गाइस आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसकी बात करें हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब होता है गाइस कि अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम लोग लिखते हैं जो ऑलरेडी हो चुके होते हैं, जो फ्यूचर में मुझे करना है, फ्यूचर में ये ट्रांजेक्शन करना है, ये लेन देन करना है, उन सभी प्रकार के घटनाओं, उन सभी प्रकार ट्रांजेक्शन को हम लोग बुक में नहीं लिख सकते हैं। मीन्स जो अतीत में हो चुके हैं उन्हीं को लिखेंगे। फ्यूचर में प्लान कर दिया कि मुझे आगे ये चीज़ खरीदना है, भैया जब आप खरीदिएगा तब रिकॉर्ड करिएगा। अभी जो आज हो चुका है उनका रिकॉर्ड करना ही हमारा कहलाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, मीन्स ऐतिहासिक लागत का होता है। ठीक है, पहला मनी के रूप में हो, दूसरा क्या हो, हिस्टोरिकल हो। ठीक है गाइस। तीसरा लीगल रिक्वायरमेंट। देखिए गाइस लीगल रिक्वायरमेंट की बात हम करें एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, अब सभी प्रकार की जितनी भी हमारी कंपनियां हैं उन सभी प्रकार की कंपनियों को एक लीगल रिक्वायरमेंट बन गया है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करिए। मीन्स आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को और अपने बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद ये पता करने का प्रयास करेंगे ओवरऑल लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, हमारे पास कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज की मात्रा क्या है ये पता करना, और साथ साथ एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उस अकाउंट को सीए के द्वारा, ऑडिटर के द्वारा वेरीफाई कराना भी हमारा क्या है, जरूरी हो गया गाइस। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको करना पड़ेगा गाइस। अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। एक्सटर्नल यूज बाहरी पक्षकार के लिए उपयोगी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तमाम प्रकार के हमारे बहुत से आउटसाइडर व्यक्ति हैं, जैसे स्पेशली बात करें कस्टमर हो गए, स्पेशली बात करें तो और हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है गाइस, इन्वेस्टर हो सकते हैं। ये लोग क्या होते हैं, कभी कभी आपके बिजनेस से संबंधित जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कभी मांग सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल यूज के रूप में कभी कभी प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद कह रहा है डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है कि आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पोजीशंस क्या है। मीन्स आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, मीन्स अगर 31 मार्च को अगर आप बनाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सी बात है, 31 मार्च को आपका फाइनल अकाउंट तैयार होता है, तो उस 31 मार्च की डेट पर ओवरऑल आपके बिजनेस में क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज है, और साथ साथ इस डेट पर आपके पास लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, प्रॉफिट की पोजीशन है या लॉस की पोजीशन है, तो पोजीशन को डिस्क्लोज करता है, प्रकट करता है, शो करने का प्रयास करता है। ये अकाउंटिंग की अगली विशेषता है। इसके बाद अगर हम बात करें अंतरिम रिपोर्ट। अंतरिम रिपोर्ट का मतलब होता है कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि वित्तीय लेखांकन एक प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम होता है, एक अंतिम
परिणाम होता है। और इस परिणाम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम इस परिणाम के द्वारा क्या करते हैं, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल ये कुछ बातें आपको आप देख रहे होंगे, 5-6 पॉइंट मैंने आपको इसकी विशेषता के बारे में मैंने बता दिया गाइस। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आ रहा होगा गाइस। जैसा भी आपका होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर इसमें आप कुछ और चाहते हैं तो वो भी आप बताने का प्रयास करिएगा गाइस, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा गाइस। चलिए एक और बात हम लोग समझते हैं, एक प्रोसेस, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है गाइस, एक प्रक्रिया क्या है। देखो अभी थोड़ा सा आपको थ्योरी लग रहा है, हो सकता है शुरू में थोड़ा सा आपको लगे सर ये थ्योरी की बातें है, आप कह रहे हैं न्यूमेरिकल थ्योरी, तो गाइस थोड़ा सा वेट करिएगा। आप पहले इसके थ्योरी पोर्शन को कवर कर लीजिए, देन उसके बाद जैसे इसका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा जनरल लेजर ट्रांजेक्शन, आपको बहुत ही मजा आने वाला है गाइस, ठीक है। यहाँ से आप आगे चल के जो भी आप टैली उली करते, अकाउंटिंग करते, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते, सारा चीज़ आपको यही मिलेगा गाइस, ठीक है। तो आगे चलकर भी हो सकता है आपको फिर जरूरत पड़े, तो आज से ही और आज से अभी से इसका बिल्कुल आप जड़ से मेहनत करने का प्रयास करिए। तो एक प्रोसीजर क्या होता है अकाउंटिंग का, जो हम लोग काम करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सीधी सी बात है, आइडेंटिफाई टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वित्तीय प्रकार के जो लेन देन है, उन सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई क्या करेंगे, पहचान करने का प्रयास करेंगे। उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखने का प्रयास करेंगे जो बिजनेस में कैसा हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, ठीक गाइस। चलिए रिकॉर्ड की बात करें, रिकॉर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है मनुष्य भूल जाए, इंसान भूल सकता है, तो अगर बुक में रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा तो एक प्रकार से आपको जानकारी तो मिलेगा और साथ साथ एक प्रकार से एविडेंस के रूप में काम करता है, इस साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में। अगर किसी प्रकार कोई बिजनेस में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये बाकायदे जाकर इसको कोर्ट में एज ए एविडेंस के रूप में आप पेश कर सकते हैं, और पेश तभी कर पाएंगे जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए होंगे, किसमें, एज पर अकाउंटिंग बुक में। देन इसके बाद क्या होता है, ट्रांजेक्शन की अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग उसको क्या करते हैं गाइस, क्लासिफाई करते हैं, बंटवारा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज का मतलब होता है कि बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने का प्रयास करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल पर्टिकुलर 6 महीने या 1 साल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मीन्स यहाँ अगर हम बात करें तो 2 बातें आप समझिएगा, एक तो एसेट्स की पोजीशन जानने का प्रयास करते हैं और प्लस ओवरऑल लायबिलिटीज की पोजीशन जानने का प्रयास करते हैं। तो ये समराइज करने का प्रयास करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का। एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग करने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निर्वचन करने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल कि अब तक जो ये चीज़ें जो घटनाएं हो रही है इस पर हम लोग क्या इस पर करें। मीन्स ओवरऑल ओवरव्यू निकालने का प्रयास करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हम प्राप्त किए कि नहीं किए, लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना दूर रह गए थे, अगर इसमें कोई कमी रह गई तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, फ्यूचर से संबंधित क्रियाओं को करेंगे और एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में मैं बार बार कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेट। कि हो सकता है आपको कभी किसी दूसरे पक्षकार से, कभी किसी दूसरे व्यक्ति से इस टॉपिक पर बात करना हो, तो उनको इन्फॉर्मेशन को भेजना, उनको बताना या उनको ट्रांसफ़र करना भी हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर माना जाता है। दोस्तों गाइस कैसा लगा वीडियो में बताइएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को नए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके, तब तक